हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूएनईपी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूएनईपी कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, कहा कि कौन से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करने वाली एक संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन की सबसे प्रमुख एजेंसी है। आप इसे याद रखेंगे कि पहली बात तो ये कि ये यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, इसके द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय के कार्य किए जाते हैं। किसके? नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय के कार्य किए जाते हैं। और किससे जुड़े हुए? पर्यावरण से जुड़े हुए। किससे? पर्यावरण से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनके नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय का कार्य किया जाता है, और वो भी कैसे? वैश्विक स्तर पे। आप इसे याद रखेंगे। और एक संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएन की सबसे प्रमुख एजेंसी है। इसका लोगो आप देख सकते हो, जो हमारे क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैसे शॉर्ट में यूएनईपी कहते हैं। बात करें इसका जनरल ओवरलुक कर लेते हैं। इसका सबसे पहले पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1972 को। 5 जून से आप याद करेंगे, पर्यावरण दिवस भी हमारे 5 जून को ही मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना भी कब की गई? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है इसका? नैरोबी, केन्या। आप इसे याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय। बात करें ये हमारे किस प्रकार का संगठन है, तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक एजेंसी है। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये यूनाइटेड नेशन की एक आधिकारिक एजेंसी है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की अधिकांश जितनी भी एजेंसियां हैं उनका मुख्यालय जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क में है। क्या? जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर वियना जैसे जो विकसित शहर है वहां पे। कहाँ? जेनेवा, न्यूयॉर्क या वियना जैसे जो विकसित शहर है वहां पे बनाया जाता है। लेकिन यूएनईपी क्या उन गिने चुने यूएन के संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय किसी विकासशील देश में, और वो भी कहाँ पे? अफ्रीका में। आप इसे देख सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। कहाँ? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। जिनका मुख्यालय क्या है? हमारे विकसित देशों की जो राजधानी है शहरों के अंदर न होने के बावजूद क्या एक अफ्रीकी देश के अंदर है। तो ये हमारा यूएनईपी है। बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हमारे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। और ये पर्यावरण के मुद्दे पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन था। किसके मुद्दे पे? पर्यावरण के मुद्दे पे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसी ऐतिहासिक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हमारी किसकी स्थापना होती है? यूएनईपी की। आप इसे याद रखेंगे, किसकी स्थापना होती है? यूएनईपी की स्थापना होती है इसी ऐतिहासिक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। बात करें इसके द्वारा कौन-कौन से पहले की गए और कौन-कौन से अभियान चलाए गए, उनकी बात करें की इनिशिएटिव्स और कैंपेन की बात करें, तो यूएनईपी वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए क्या? यूएनईपी क्या हमारे वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन करता है। तो बात करेंगे कौन-कौन से कार्यक्रम हैं जिनका संचालन यूएनईपी करता है। पहला कार्यक्रम आता है हमारे विश्व पर्यावरण का दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, तो यूएनईपी की स्थापना 5 जून को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून को हमारी यूएनईपी की स्थापना हुई थी। और इसी की याद में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या? इसी की याद में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1974 में मनाया गया। और हर साल हमारे 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ। क्या? चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात करें, तो ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, जो अवार्ड है। आप इसे याद रखेंगे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ क्या है? एक अवार्ड है जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा या सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और ये पुरस्कार क्या? यूएनईपी के द्वारा उन व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये व्यक्तियों को भी दिया जाता है, संगठनों को भी दिया जा सकता है। और किसको दिया जाता है? जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान दिया है। किसमें? पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान दिया, उनको हमारे चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया जाता है। जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, इनको 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है। कब? 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है हमारे नरेंद्र मोदी जी को। अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। क्यों दिया जाता है? जो पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देते हैं। फिर क्लीन सीज अभियान की बात करें, कौन सा अभियान है? क्लीन सीज अभियान। सीज का मतलब तो महासागर।
तो महासागरों में फैले हुए जो प्लास्टिक प्रदूषण है, कौन से महासागरों में फैले हुए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए यूएनईपी का एक बहुत ही प्रमुख वैश्विक अभियान का नाम है क्लीन सीज अभियान। महासागरों को साफ करो, किससे? प्लास्टिक प्रदूषण से। अब हम बात करें, यूएनईपी बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है, उन रिपोर्टों की बात करेंगे तो मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, तो कौन-कौन सी रिपोर्ट है उनकी बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अक्सर ये रिपोर्ट और जारी करने वाली संस्थाओं का मिलान करने के लिए आता है। इसलिए यूएनईपी की जो रिपोर्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है कि यूएनईपी कौन-कौन सी रिपोर्टें जारी करता है। जैसे एक रिपोर्ट आती है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दुनिया भर के देश ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो वादा करते हैं। क्या दुनिया भर के देश है जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वादा करते हैं, क्या वे वास्तव में जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं? दोनों के बीच में कितना अंतर है, कि जितना वो कह रहे हैं और जितना वो कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इसका पता लगाया जाता है किस रिपोर्ट से? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट से। रिपोर्ट क्या है? ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो वादे देश कर रहे हैं, उन वादों को और वो जितना कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को बताने का काम करती है। फिर वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक की बात करें, जिसे शॉर्ट में जीईओ कहते हैं। तो ये विश्व के पर्यावरण की स्थिति का समग्र आकलन प्रस्तुत करती है। ये क्या करती है? विश्व के पर्यावरण की स्थिति है, उसका समग्र ओवरऑल आउटलुक प्रस्तुत करती है। अब इस नाम में भी क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो एक तरह का आउटलुक प्रस्तुत करती है। फिर फ्रंटियर्स रिपोर्ट की बात करें, किसकी? फ्रंटियर्स रिपोर्ट की बात करें तो उभरते हुए जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे जंतुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां। तो ये फ्रंटियर्स रिपोर्ट क्या करती है? जो उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे जंतुओं से इंसानों में बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे सार्स हो गई, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दे उन पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी रिपोर्ट है? फ्रंटियर रिपोर्ट। फिर आता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये हमारे क्या करती है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के, कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ते हैं, उनके अनुकूलन होने की दिशा में, क्या अनुकूल होने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का आकलन करती है, कि जितने भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हमारी प्रजाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे उसके अनुकूल हो रहे हैं या नहीं, या फिर उनको किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है या नहीं। तो इसका पता लगाया जाता है हमारी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के माध्यम से। तो हमने 4 रिपोर्टों के बारे में देखा। कौन-कौन सी रिपोर्ट थी? जो यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। कौन-कौन सी? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, दूसरा हमारा कौन सी थी? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, मतलब जीईओ। तीसरी हमारी रिपोर्ट थी फ्रंटियर्स रिपोर्ट, और चौथी कौन सी हमारी? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब हम देखेंगे यूएनईपी के मुख्य उद्देश्य, यूएनईपी कौन-कौन से कार्य करता है, तो उनके कौन-कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आता है हमारा कौन सा? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा, मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा तय करना है कि दुनिया को किस दिशा में कैसे कार्य करना पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा तैयार करने का काम करता है यूएनईपी। इस संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर, इसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना, क्या करना है? सतत विकास को बढ़ावा देना हमारे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर आता है। इस सदस्य देशों को पर्यावरण नीतियां, कानून बनाने में, क्या? सदस्य देशों को पर्यावरण नीतियां और कानून बनाने में तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश प्रदान करना। जो भी तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश हमारे यूएनईपी के द्वारा ही दिए जाते हैं। किस मामले में? जो भी इसके सदस्य देश है, यूएन के सदस्य देश हमारे यूएनईपी के सदस्य देश बन जाते हैं, तो उनको पर्यावरण नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय, क्या? पर्यावरण की नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय जो तकनीकी सहायता और दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ती है, यूएनईपी के माध्यम से वो उपलब्ध कराई जाती है। बात करें हमारे पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन। क्या-क्या? जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है, उनके नियंत्रण पर विश्व पर काम करना हमारे यूएनईपी का कार्य है। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने पर्यावरण इकोलॉजी का, क्या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा यूएनईपी, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।